अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक केमिकल इक्वेशन में है वो है बैलेंसिंग। ठीक है, मतलब कि आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करते हो। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट इक्वेशन की दोनों साइड पे इक्वल है तभी वो इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अभी नीचे आप देख सकते हैं HCl है, NaOH दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं और NaCl बन रहा है हमारे पास प्लस वाटर। ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, जो NaCl बनेगा वो भी एक्वस फॉर्म में होगा और जो वाटर है वो होता ही मीन्स कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल on both side of the chemical equation reacts side and product side is not equal is called unbalanced chemical equation। अब कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मतलब कि नंबरिंग है वो अगर इक्वल ना हो, वो एक दूसरे के बराबर ना हो, तो उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं इक्वेशन गिवन बिलो इज अनबैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, ठीक है, लेकिन जो HCl है उसमें एक हाइड्रोजन और एक Cl लिखा हुआ है। यहाँ 2 लगना चाहिए था। अगर यहाँ 2 लगता तो वो ये रिप्रेजेंट करता कि 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन मौजूद है। चूँकि नहीं लगा हुआ तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस बाय डिफरेंट मेथड्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए डिफरेंट मेथड है। द ट्रायल और एरर मेथड इज़ कॉमनली यूज। अब ट्रायल और एरर मेथड कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोएफिशिएंट्स बिफोर सिंबल्स और फॉर्मूला इज कंटिन्यू टिल द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बिकम इक्वल। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम बार बार म्यूजिक कोएफिशिएंट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं सिंबल से पहले या फॉर्मूला से पहले, जब तक के जो एटम्स हैं वो बराबर ना हो जाएं बोथ साइड्स पे। जिस तरह हमने पीछे देखा था केमिकल रिएक्शन में H2 और Cl2, ठीक है, ये तो चूँकि सिंपल इक्वेशन है, इसमें 2 हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं, 2 क्लोरीन यूज़ हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें एक H और एक Cl है। ये अनबैलेंस है, तो हम यहाँ पहले 2 लगाएंगे। जब 2 लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 Cl बन जाएंगे, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। इसी तरह उसने यही बताया हुआ है कि ट्रायल और एरर प्रोसेस में हम ये करते हैं कि कोएफिशिएंट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, सिंगुलर फॉर्मूले में, जब तक कि हमारे पास दोनों साइड्स पे इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए या इक्वेशन इक्वल ना हो जाए। अब ये किस तरह काम करता है, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। मतलब कि आप अनबैलेंस इक्वेशन देखें, ठीक है, उसको लिखें, उसके बाद दोनों साइड्स पे ना उसके नंबर्स ऑफ एटम जो भी है एलिमेंट है उनको गिने एरो के दोनों साइड पे। वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम, एक एलिमेंट के साथ एक ही दफ़ा काम करें, ठीक है। मल्टीप्लाई द सिंबल ऑफ फॉर्मूला विद अ सूटेबल इंटीजर। अब डिपेंड करता है जिसने लेफ्ट साइड पे उतने ही हमने राइट साइड पे रखने हैं, तो उसको उतने ही इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ द एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इज लेस एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब जिस साइड पे कम होंगे हम उस साइड को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उस साइड को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। द वर्किंग रूल फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन एज फॉलोज, ये वही रूल चल रहे हैं। रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स 1 by 1। अब हमने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है 1 by 1 करके, ठीक है, मतलब कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही दफ़ा करना है, इकट्ठे सबको नहीं करना, उसमें मतलब कि अलग अलग करना है हमें सबको, ठीक है। अब आगे एग्जांपल हमने दी हुई है, ये है N2H2 और आगे है NH3। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन आगे नाइट्रोजन 1 हो जाता है और हाइड्रोजन 3 हो जाते हैं। ये टोटली अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। दोनों साइड पे हम नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स में 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और प्रोडक्ट में 1 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन अनबैलेंस है। रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, दोनों मतलब कि अनबैलेंस। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ऐड अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू बैलेंस। अब हमने एक प्रॉपर कोएफिशिएंट लगाना है उसको बैलेंस करने के लिए। वो क्या करेंगे, अब यहाँ N2 है, यहाँ हम 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 N एटम्स रिएक्टेंट में मौजूद हैं और 2 ही प्रोडक्ट में मौजूद हैं, ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 हैं जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 6 हैं, ये बैलेंस नहीं हुआ। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कम है, चूँकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कम है तो हम उसको उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन उतने हो जाए जितने हमारे पास प्रोडक्ट में है। मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है
तो 3 से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में और 6 ही प्रोडक्ट्स में। इसी तरह हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसमें मतलब कि मैंने आपको बताया कि किस तरह बैलेंस करते हैं, बारी बारी एक एक एलिमेंट को हमने बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। इकट्ठी दोनों की शुरू नहीं कर देंगे, पहले हमने देखना है कि प्रोडक्ट में कितनी है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को तो चेंज नहीं सकते, हम रिएक्टेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी हमने जिस तरह मतलब कि नाइट्रोजन 2 लगाए और बैलेंस हो गए, उसी तरह हाइड्रोजन भी हमने बैलेंसिंग की। इसी तरह हम मतलब कि मीन्स के इक्वेशन को बैलेंस करते हैं सिंपली।